पालन पोषण करता है, खाओ क्या उतरे, हम कमा उतरे, चले गए। वही तो पशु भी कर रहे जो काम। फिर पशु में और मानव में क्या अंतर रहा फिर बताओ। इसलिए थोड़ा विचार करो, ये मानव का तन काय को मिला है, कुछ करके देखो संसार परोपकार करके देखो। तू नाज में दुखी देखा उसके लिए, क्या तुम हो कौन? क्या बताए, अहम भक्ति हृदय ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरऊ। ये दोनों बेटे हमारे बुढ़े हो गए महाराज, इनको देख देख करके रोना आ रहा है। क्या तुम मैं मर जाऊं या मेरे दोनों बेटे जवान हो जाएं? तुम नारद बड़ी चिंता न करो, इसका उपाय मैं सोचता हूँ। फौरन भागे नारद, कहाँ पहुंचे? हरिद्वार। हरिद्वार में सनत कुमार जी बैठे थे, सनत कुमार जी बैठे थे। अरे कहा नारद, कहाँ चले जा रहे हो? चिंतित से हो? अरे बोले महाराज, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। वहीं उनकी बैठी है, यंग है बिल्कुल, उसके दोनों बेटे बुढ़े हो गए, वो रो रही बैठी बैठी। तो अब जवान हो जाए दोनों बेटे, अच्छी बात है। अरे कहा नारद, तो एक काम करो, फिर उनको यहीं पे ले आओ। मुझे भागवत कथा, संसार सागर में भागवत की कथा एक ऐसी कथा है कि कैसा ही कोई दुखी हो, कोई समस्या हो, 7 दिन कथा सुन ले, सारी समस्या का हल हो जाएगा। अच्छा कहाँ? क्या तुम जाएं? बोले कहाँ? क्या वृंदावन जाएं? अब भक्ति को ले आए? अरे बोले पागल नारद, तुम भी पागल हो। बोले क्यों? कहीं वृंदावन में बैठे हैं, वो भक्ति बैठी है, रो रही है ज्ञान वैराग्य के लिए, तो हम अभी लेके आ रहे हैं, आप सुना दो कथा भागवत की। अरे बोले नारद, जाना कहीं नहीं, तुम इतना भी नहीं जानते हो। जहां कथा होती है भगवान की, वही तीर्थ बन जाता है। जैसे अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ 7 दिन कथा होगी ना, शुरू हो गई आज। तब ये 7 दिन को ये वृंदावन है। बोलो भगवत स्थल भगवान। यत्रैर गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चो सर्वाणि तीर्थानि वसंतो यत्राचितो द्वार कथा प्रसंगा। जहाँ कथा होती है वहाँ सब देवता आ जाते हैं, सब तीर्थ वहाँ पर आ जाते हैं, वे धाम बन जाता है। तो कथा यहीं तो होने दो, बैठो, ये सब बैठे, कथा हम शुरू करेंगे। वृंदावन तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा वृंदावन, जहां राम तहां अवध निवास। राम जी वनवास नहीं गए, जहां राम हो ये उठाए, जहां कथा है भागवत की वही वृंदावन है। अब ये 7 दिन को वृंदावन है यहाँ बताया। जिस जगह भागवत कथा ज्ञान की गंगा बह जाए, यहाँ भी कथा हो। जिस जगह भागवत कथा ज्ञान की गंगा बह जाए, वो जगह प्रभु का धाम, धाम वृंदावन बन जाए। वो जगह प्रभु का धाम, धाम वृंदावन बन जाए। वो जगह प्रभु का धाम, धाम वृंदावन बन जाए। वो जगह प्रभु का धाम, धाम वृंदावन बन जाए। जहाँ कथा भागवत होती वहाँ जले ज्ञान की ज्योति। जहाँ कथा भागवत होती
कथा भागवत होती है वो तीर्थ बन जाता है, बहुत तीर्थ बन जाता है। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर और माता पार्वती चले जा रहे थे भ्रमण करने। एक जगह वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान जंगल था बिल्कुल। जाके भगवान शंकर वहां लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती बोली जे कौन हो प्रणाम करने लगी, कहती है ही नहीं, कहती है ही नहीं। अब कछु ने कही, पार्वती ने कही चलो हुई भाई, हम तो कछु नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जीवता हुए चौतरा हो चबूतरा हो कि तो हो जी साष्टांग ने बोल। और आगे गए, एक जगह फिर गिर पड़ी शंकर जी, साष्टांग वहां भी कुछ नहीं। अब पार्वती को चैन नहीं पड़ी, तो पार्वती बोली काय प्रभु, बोले हाँ पैर होते दंडवत करी हुए थे, होते किसी ने हाथ ये तक नहीं प्रणाम कर रहे थे, हमें अकल काम नहीं कर रही हमारी, तुम काम ही नहीं रहा। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम नहीं समझी, हमने वहां प्रणाम क्यों किया था, क्या बताओ, तो कुछ था ही नहीं वहां, कोई चबूतरा भी नहीं था, कोई देवता भी नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर प्रणाम क्यों किया। भगवान शंकर बोले पार्वती 1000 वर्ष पहले वहां कथा भागवत हुई थी, बोलो भागवत महापुराण की 1000 वर्ष पहले वहां कथा भागवत हुई थी, तो अभी तक तीर्थ है। जहां कथा भागवत होती है वो तीर्थ बन जाता है, इसलिए मैंने वहां प्रणाम किया था। और जो यहां हमने प्रणाम किया तो मुझे तो ही ना कुछ तो नहीं है, यहाँ कथा होना है, बोल भागवत महापुराण की, यहाँ भविष्य में कथा होना है, यहाँ पहले से तीर्थ बन गया। तो सज्जनों ये कथा भागवत ऐसी कथा है, बताया है जहां कथा भागवत होती है वहां समस्त तीर्थ बन जाता है। तुम नारद एक काम करो, यही वृंदावन है, अब काय को भाग जा रहे, तुम बैठो। तो जैसे संत कुमार जी आसन पर बैठे, सब संत समाज सामने बैठ गई, और जहां कथा शुभारंभ की, जहां पहला श्लोक बोला संत कुमार जी ने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उसी समय भव्य प्रकाश हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेके वहां पहुंच गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। संत कुमार ने कहा लो, तुमसे कहा था हमने कि वृंदावन जाने का काम नहीं है, जहां कथा होती है वहीं वृंदावन बन जाता है। तो कहा भक्ति तुम आ गई यहाँ पर, एक काम करना, तू 7 दिन हम कथा कहेंगे और तू सच्चे मन से कथा श्रवण करना, मन को करके एकाग्र, मन को करके एकाग्र, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये मन तो यहाँ का वहां का यहाँ भागता है, ये रहता नहीं है। कोई यहाँ कथा में बैठे मन जाने कहाँ भाग रहा, जाने तो कहाँ होता वाला नहीं लगे, घेरा के वाला लगी नहीं लगी, मन घर में रखा है। इसलिए जब तक कथा सुनो मन यहीं रखो, इस मन को कंट्रोल में करो, जब तक कथा हो रही, फिर तो मन चलता ही। ये मन बहुत चंचल है। ये गीता में कहा है अर्जुन ने क्या महाराज, गीता में कहा है अर्जुन ने, क्या प्रभु बार बार कहते हो मन को पकड़ो, मन को बस में करो, चंचल में ही मन कृष्णो प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरवसो दुष्करम। ये तो बहुत गति तेज है इसकी मन की, ये तो 1 मिनट में यहाँ का वहां का यहाँ भागता है, हवा से भी तेज है। तो भैया मन
कि गति बहुत तेज है। कब हूं तिय सेज अधीन रहे, कब हूं बन मार्ग में विचरे, कब हूं धर ध्यान सो ज्ञान करे, कब हूं धन लोभ के फंद परे, कब हूं दुख में कब हूं सुख में, जिए एक ही बात नहीं ठहरे, भगवान तो मैं नर कैसे भजे, नर तो मृग कैसी छलांगे भरे। ये तो मृगादि छलांगे मारता है, यहाँ क्या हुआ वहां का यहाँ। जो मन बहुत खतरनाक है, वास्तव में मन है ना, ये मन बहुत खतरनाक है। एक बार हम ऐसे ही बैठे मंदिर में सायगढ़ में, अब बैठे बैठे दिमाग खराब, जो मन बड़ा खराब है, मन बैठे बैठे जाने का सोचे परमेश से बैठे बैठे ना की माँ की ना गड़ा है, मानते नहीं जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाए, काका सोचे बैठे बैठे का करो जाए के लाने काओ पाहे ये हम बस में कर दे काओ पाहे मन को न सोचिए कुछ नहीं है बस को जो नहीं हो सका। हाँ एक उपाय है, एक उपाय है। अबे हनुमान जी महाराज हैं, अबे हनुमान जी महाराज है संसार में, और तो देवता चले गए, और देवता तो सब चले गए, हनुमान जी अभी हैं संसार में, और तो देवता आवाहन करने से आते हैं, तो हनुमान जी महाराज तो बैठे ही डटे। अबे कोई भी तुम इनसे मत कह दो, हनुमान जी से प्रार्थना कर दो पूरी हो जाएगी। ये ऐसे देवता है हनुमान जी, हनुमान जी ऐसे देवता हैं, आजकल प्रत्यक्ष देवता है ये। जब राम जी की लीला समाप्त हो गई, जब जाने लगे तो राम जी ने कहा हनुमान चलो, बोले कहाँ, अपने धाम चल रहे हैं, लीला समाप्त हो गई चलो। तो हनुमान जी बोले प्रभु एक अगर वरदान मिल जाए तो आपके धाम से अधिक आनंद हमको यही मिल सकता है। हनुमान जी बोले कैसे? तो हनुमान जी ने वरदान मांगा राम जी से, तावतस्यामि मेदन्याम तावतस्यामि मेगन्याम तबाज्ञाम अनुपालपन यावत् तब कथा लोके विचरसति पावनी। जब तक राम कथा संसार में रहे, आपकी कथा संसार में रहे, तब तक हमको यहीं छोड़ दो, जहाँ कथा हो तो हम कथा सुनने पहुंच जाएं, तो आपके धाम से अधिक आनंद हमको यहीं मिलेगा। तब भगवान ने छोड़ दिया, ठीक है जाओ। तब से हनुमान जी यहीं पर हैं संसार, जो काम न हो तो तुम इनसे कह दो। अरे पटाखा हनुमान जी को, तो हमने वही दो चार लेने लिखी हमने कि हनुमान जी से प्रार्थना करो, जो मन वहाँ खराब हो जाए, कि मन मानते नहीं है, कितने उपाय करो के लाने। हनुमान जी से कहो कि जे इतना दाबंदा, तो हमने दो चार लेने लिखी हमने हनुमान जी की, इनसे प्रार्थना करी हमने, जो मन मानते नहीं है जो। अरे हनुमान खबर लियो ई मन की, 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 हनुमान खबर लियो ई मन की। हे बजरंगी हे रणरंगी एक खबर मुझे सुन तो लो, प्रार्थना करी उनसे। हे बजरंगी हे रणरंगी एक खबर मुझे सुन तो लो, जो मन मोर मानत नहीं है ई को जनक खतरनाक है जो मन। हे बजरंगी हे रणरंगी एक खबर मुझे सुन तो लो, जो मन मोर मानत नहीं है ई को जनक को चल तो दो। हनुमान खबर हनुमान खबर लियो ई मन की, 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 हनुमान खबर
हनुमान जी महाराज की। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। तो मन जो बड़ा चंचल है, तो संत कुमार जी बोले, भक्ति तू कथा सुनना, एकाग्र मन से कथा सुनेगी तो जो इच्छा है तेरी पूरी हो जाएगी। तब फिर भक्ति को सामने बिठा ला और संत कुमार ने कथा का शुभारंभ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे संत कुमार जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे। अब भक्ति ज्ञान वैराग सामने बैठे, सब संत मंडली सामने बैठी। अब कथा का शुभारंभ करेंगे संत कुमार जी महाराज। अब कथा कल से होगी। वाणी यहीं विराम दे रहे। 5:15 हो गए, 2 घंटे हो गए, हमारा भी समय हो गया। भगवत कथा का द्वितीय दिवस कल आप लोगों ने कि सुखदेव जी महाराज का जन्म, तत्पश्चात ज्ञान वैराग की कथा श्रवण की थी कल। और नारद जी जब वृंदावन पहुंचे थे ना, तो इस भक्ति को रोते हुए देखा। गोद में तो बुढ़े लेटे हुए थे, ज्ञान वैराग अचेत अवस्था में थे। तो भक्ति ने प्रार्थना की, कहा महाराज कोई उपाय हो, हमारे बेटे जवान हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अब तो ऐसा लग रहा है कि मर जाऊंगा। अब बात भी ठीक है कि मां जवान हो, लड़के बुढ़े हो जाए। तो फिर नारद ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोच देखता हूं। फौरन नारद जी वहां से कहां गए थे? हरिद्वार। हरिद्वार में सनत कुमार जी महाराज बैठे थे। जब सनत कुमार ने कहा, नारद जी बड़े चिंतित से दिखाई दे रहे हो, उदासी देख रहे हो, दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तुम तो प्रसन्न रहते हो, हाँ जाम जाते हो, नारायण नारायण, मस्त। आज थोड़ी चिंतित से दिखाई दे रहे, क्या बात? तब सुनाया नारद ने, तुम्हें वृंदावन से आ रहा हूं महाराज। वहां भक्ति बैठी बैठी रो रही है, उसके दोनों बेटे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग। जब से कलिकाल आया है, इस कलिकाल ने ज्ञान वैराग को बुढ़ा कर दिया। यानी इस युग में ज्ञान कम हो गया और वैराग कम हो गया। इसके भाई बुढ़ापा। तो महाराज कोई ऐसा उपाय हो ताकि भक्ति जो है खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तब संत कुमार जी ने कहा था, नारद एक ही उपाय है संसार सागर में, अब वो है भागवत की कथा। कोई कैसा ही पापी हो, कुकर्मी हो या परेशान हो किसी कारण से, तो कथा भागवत की एक ऐसी कथा है कि 7 दिन वो सच्चे भाव से सुन ले तो उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है। तो एक काम करें, उसको हम कथा भागवत 7 दिन सुना देंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। बोली कहाँ जा रहे हैं? क्या वृंदावन? क्या काय कहा उनको लेके आ जाए यहाँ पर? अरे कहा नारद, जाने का काम नहीं है। जहां कथा भागवत की शुभारंभ होती है वहीं सब तीर्थ आ जाते हैं, सब धाम आ जाते हैं, सारी पुण्य नदियां वहां आ जाती हैं। बताया था मैंने कल, यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती जो सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रो यत्राचितो द्वार कथा प्रसंगा। जहां कथा होती है भगवान की, वहां समस्त तीर्थ
पुण्य नदियां, समस्त देवता वहां आ जाते हैं। तुम यहीं बैठो, कथा हम शुरू कर रहे तो यही वृंदावन बन जाएगा। सब अपनी संतान से हैं सब। बोले आओ, संसार भगी मत आई, तुम बैठे। विष्णु भगवान कहने लगे कि संसार भगी मत आइए, बैठिए तुम, माँ हो सबकी। बोले हाँ, यहीं हम तो सब हमारे लड़का है, सब हमारा बेटा है, हमारी संतान सब संसार। तो विष्णु भगवान ने कहा तुमने एक गलती काय करी? बोली का? ये तुम्हारी संतान है सब, तुम्हें मत भेद काय राखो फिर। कैसे मत भेद? क्यों खुद में तो पटक दो, क्यों खुद ही पता नहीं हमारे घर में कितने हैं, और कौन को बेचारे आज है तो करो, खावे नहीं है जो कहे आ जाए। ये तुम्हारी ठीक नहीं है। लक्ष्मी कहने हम क्या करें प्रभु, हम दो तो चाहते हैं, आदमी लव नहीं चाहते। कहीं वाह ये सबूत कि हम दाएं दाएं तुम दी ओली बने को, कहीं ऐसा ये मारा, ऐसा ही है संसार में, हम तो दाव चाहते, आदमी लव नहीं चाहता। तो विष्णु भगवान कह रहे हमारे सामने देव कौन हो, चलो हमारे सामने देव कौन होने ले तो हम जान के कराओ भाग जा रही है। ये लक्ष्मी दो चाहते, कहीं चलो कहीं चलो। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी चली आए मध्य लोक में। एक गरीब आदमी फटी सी कपड़ा पहने चलो आ रहा था बेचारा। तो लक्ष्मी कहने काय पे? बोले हाँ देखो गरीब है जो, कि हाँ कहीं हो जाए। लक्ष्मी कहने देखो भाई हम हाथ के तो दें, अब जो साधारण मानव अपन कहाँ जो कहाँ हाथ के तो हम दे नहीं। एक काम कर रहे जो है इतना बड़ा हीरा, जो इतना बड़ा हीरा, और जहां से निकल आ रहा हो वो रास्ता में रखने दी थी। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है झाड़। लक्ष्मी जी ने वो इतना बड़ा हीरा वो आदमी के सामने वही रास्ता में धर दिया, ये भगवान। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की तरफ बैठ गए। अब भगवान सोचे चलो मैं एक को माला माल करवा दो, एक को भलो करवा दो, हमने आया। लक्ष्मी कहे तुम खुश काय पे हो रहे, उठा तो जाए वो, कहने उठे है ही वो तो, चलो आ रहा माल से तो उठे है ही वो तो, कहीं उठा ली हमें कर दिक्कत दिया, हमें धक दो। इतने में वो आदमी माल से आओ, और जैसे कि 2-3 जगह हीरा है वो, 2-4 जगह रहेगा हीरा। उसके मन में का विचार आओ यार आंध्री आदमी कैसे निगत हुई, मन में विचार आओ के क्या आंध्री आदमी रहते निगत कैसे होंगे भी, तन्ने के देखो अच्छा भैया ने आंख में नीचे लगी और निगत को हीरा निकाल बोले ये से आहू निगत। लक्ष्मी हसन लगी भगवान बड़े नहीं है, भक्त बड़ा है। भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान को नचा लेते हैं, और भगवान को नाचना पड़ता है। हुआ भी है ऐसा, बहुत कथाएं हैं। भगवान कहते हैं भक्तन ने मोहे नाना भांत नचाया। मैं और तो सबकी बात टाल देता हूं, पर भक्त की बात मेरा मान टले टल जाए, भगवान का कहना है मेरा मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखो। भक्त हमारे प्राण हैं, भगवान का कहना है। तो पंडित जी बोले महाराज मैं जानता हूं कि मोरे मन के विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अगर आप आशीर्वाद दे दोगे हमको तो भगवान की बाप को देने पर, हाँ बड़े भाग में नहीं हो तुम तो आशीर्वाद तो दे दो। अरे कहा पंडित जी क्या समझाएं तुम्हारे लिए, हम कहां तक समझाएं, बगैर भाग के नहीं मिलता है, मान जाओ बात के लिए पीछे ही। तो फिर कहा फिर संत ने कहा तो सुनो महाराज
तुम पीछे ही पड़े हो तो एक कथा और सुन लो हमसे। तुम नहीं मानो तो हम ठीक है। जब भगवान शंकर का विवाह हुआ, और माता पार्वती को लेके विदा करा के चले, रास्ता में लक्ष्मी जी मिल गई। ध्यान करना, बड़ी प्यारी कथा है। पार्वती की विदा भाई, शंकर जी लुआ के चले, रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। लक्ष्मी चली, प्रभु ब्याह तो होगा, तुम आओ। जी आ गई, भाई आ गई, भुवानी आ गई। आज तुम्हें लुआ के जा रहे, तुम्हें घर में खर्च तो है नहीं। मैं कहा सोचे भी कि काम हुआ ब्याह कर दा। संगत करे ठीक, अरे करे नहीं। अबे एक समस्या है महाराज। बोली का क्या होता है कि जब बहू की विदा होती है तो उस बहू के साथ में जो है, जो गांव भर की कुलक्ष्मी है, गांव भर की जो कुलक्ष्मी है, वह पछिया जाए कि चरवई के संग अपन भी चलो। लक्ष्मी कहीं तो अबे नहीं जाओ, एक काम करो, एक इनको हम लुआ जाए, हम अपने घर लुआ जा सो कुलक्ष्मी भाग जाए। हम जहाँ आ गए सो भाग जाए, और फिर हम खुद छोड़े आए पार्वती को तुम्हारे। कहीं ठीक, लक्ष्मी जी लुआ गई पार्वती, और शंकर जी संग ले गए। जोड़ी पूरी गई संग, तो अच्छे घंटा 2 घंटा 4 घंटे रुके हुए होते। देखो पार्वती सब देखो होते। अब फिर होते से लक्ष्मी जी फिर चलो अब पहुंचे तो पहुंचाएं, अब हम संगे चल रहे हैं। अब तो कुलक्ष्मी है, बदल लौट गई, भग गई, अब हम लक्ष्मी चल रहे हैं, चलो। फिर लक्ष्मी जी पार्वती को कैलाश पे छोड़ आई। अरे देखो एक बात और ध्यान, जब ऐसे रिवाज चल गए वही समय से तुम्हें मालूम हो, जानने हो, वो कहीं ब्याह हो थे, बहू आउ थे तो सीधी अपने घर में नहीं आऊ। बताओ, आउ थे सीधी घर में, कौन ने कौन रुका दे, या कोई भी रुका ले, घंटा 2 कितना ले जाए, मैं सीधी घर में नहीं। तो मालूम है तो आप नहीं आ गया, ये बहू अलग लाए होता है, अपने घर नहीं आऊ। सुनी है कहूँ, बताओ भाई, बहू सीधी अपने घर ने जैसा से कहूँ ने कहूँ कहूँ रोक ले बीच में कि भैया हम अपने हलवा जा, कहूँ ही रोकवा दे, चाहे घंटा 2 घंटा हो, चाहे दिन भगत तू मैं घर लुआ। और फिर बाबा फिर घर जे है तो लक्ष्मी साथ में जाती। तब से ये रिवाज चल गया कि बहू सीधी घर में नहीं जाती। तब से ये रिवाज चल गया अपना कि भैया जब बहुमा से आई से, अब जब हम आए थे, चाहे उनकी बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी रोक लिए थे। अब लक्ष्मी जी छोड़ी आई पार्वती, लक्ष्मी चली गई। अब जाके देखो पार्वती ने सुपर गया करेंगे, काय पे हो मकान शंकर जी जो ये मकान जो है यार लक्ष्मी जी के देखो क्या देख इसमें कैसे लगू थे। अब बता जो भाई ठीक नहीं है, तूने क्यों प्लाट नहीं डाल, प्लाट है नहीं है तुम्हारे। शंकर जी कहले प्लाट तो हमारे इतने हैं, बनवाए नहीं है हमने आज लोग। कहीं कितने हैं प्लाट, कहले इतने प्लाट हैं हमारे, हम का बता कहीं कितने हैं, कहीं पूरे भारत भर पूरे संसार में प्लाट हैं हमारे। स्मशान घाट हर गांव में स्मशान घाट नहीं हुए क्या ये प्लाट है संजय जी। कहीं हम आज बहुत प्लाट है, जगन तगन रही प्लाट भी हमारे प्लाट हैं। पार्वती कल भाई प्रभु जो तो हमें तुम्हारा काम नहीं जमा भाई हमारा ऐसा कर हम लक्ष्मी जी के देखे आए हैं, बहुत अच्छे लगे।
जिसकी गाय जैसे कान हो, गोकर्ण, और संत का प्रसाद था। और जो उसकी बहन ने दिया था बेटा, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली का बेटा धुंधकारी। अब दोनों के गुण अलग अलग, दोनों के गुण अलग अलग। जो संत ने प्रसाद दिया गोकर्ण, वो तो विद्वान हुआ, पंडित हुआ, सत्य मार्ग पर चलने वाला हुआ, बड़ों की सेवा करने वाला हुआ, माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। बेटा तो वही है। पुत्रवती अवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत हो। क्या बेटा एक हो, भगवान का भक्त हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, चाहे एक हो। अब 10 हो जाए तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे चाहे एक हो, सतमार्ग पर चलने वाला हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, बड़ों की सेवा करने वाला हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, बड़ों का सम्मान करने वाला हो। जो बताया है, अभिवादनस्य शीलस्य नृत्य वृद्धोप सेवना चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और यश बढ़ता है। ध्यान करना, अपने से बड़ों की सेवा करना अपना धर्म है। हम तीर्थों को बिल्कुल मत जाएं। हमारे घर में ही तीर्थ हैं, हमारे घर में ही तीर्थ हैं। मानो तो माता पिता भगवान के समान होते हैं। मिल घर बैठ तुझे तीरथ